Hello everyone. In the previous video, we have started about the HTML. We have seen what the HTML is, what is the full form HTML, how we can start HTML, how we can save the HTML file, and how we can open the HTML file. Now, पिछले क्लास में बताए थे HTML टैग्स दो तरह का होता है, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग. नाउ अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ये दो वैरायटीज ऑफ टैग्स क्या क्या है और कितने तरह के टैग्स है हमारे सिलेबस में जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. वन बाय वन हम लोग सब पे जाते हैं. सबसे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसका पहला टैग जो हमें मिलता है वो टैग होता है HTML. दिस इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग क्योंकि हम लोग HTML से ओपन करेंगे और HTML से क्लोज करेंगे. तो दिस इज द रीजन वाई वी हैव टू स्टार्ट आवर फाइल विद दिस HTML टैग क्योंकि ये हमारा रूट टैग है. इसी से हमारा HTML का फाइल क्रिएट होगा. इसके बाद तीन और बेसिक टैग्स है जो हम लोग पहले भी इस्तेमाल किए हुए हैं. हेड, टाइटल एंड बॉडी. जो चाहे आप किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग कीजिए, कुछ भी बनाइएगा, ऑलमोस्ट सब में ये तीन का इस्तेमाल होता है. ये हम लोग पहले भी बना के देख चुके हैं. टाइटल टैग का इस्तेमाल होता है यूजिंग द टाइटल टैग. जो कुछ भी हम लोग टाइटल ओपनिंग और टाइटल क्लोजिंग के बीच में, ये सारा टैग जो है मेरा कंटेनर टैग है. जो कुछ भी हम लोग टाइटल ओपनिंग और टाइटल क्लोजिंग के बीच में लिखेंगे दैट विल बिकम द टाइटल ऑफ द वेब पेज. व्हाट इज द टाइटल? जैसे आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, क्लास 10 HTML नोट्स, व्हाट एवर, दिस इज द टाइटल बार. इस बार पे जो भी आपका फाइल का नाम शो होगा दैट इज नोन एज टाइटल. तो आप जो कुछ भी इस जगह पे देखना चाहते हैं वो आप टाइटल बार पे लिखेंगे. हेड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल हम लोग करेंगे जब CSS बनाएंगे. जब हम लोग CSS बनाए थे हम लोगों ने देखा था कि CSS के कोड को जब भी हम इंपोर्ट करते थे, जब भी हम उसको CSS एक्सटर्नल CSS को भी जब यूज़ करते हैं तो वो हेड टैग के अंदर में ही इस्तेमाल होता है. इसका स्टाइलिंग भी हेड टैग के अंदर में ही क्रिएट होता है. हेड टैग का इस्तेमाल यही है कि जो भी बाहर के एलिमेंट से अगर आप अपने वेब पेज में ऐड ऑन करना चाहते हैं आप हेड टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो सबसे मेन पार्ट है हमारे HTML का, जिसके बिना आपका HTML का कोई प्रोग्रामिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगा, दैट इज योर बॉडी. सारा कोडिंग इसी बॉडी ओपनिंग और बॉडी क्लोज के बीच में हमारा सारा प्रोग्रामिंग क्रिएट होगा. तो अगर हम लोग देखें तो बेसिकली ये चार टैग HTML, हेड, टाइटल एंड बॉडी, ये चार मिलके सारा का सारा बेसिक, सिर्फ बेसिक HTML का कोड कवर करता है. अब इसी बॉडी के अंदर में बहुत सारे टैग्स हैं जो आपको अपने सिलेबस में पढ़ने हैं. वो सारे टैग्स दो ही तरह के होंगे, या तो वो कंटेनर होगा या एम्प्टी होगा. जैसे जैसे आप टैग्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको याद रहेगा कि कौन से कंटेनर टैग है कौन से एम्प्टी टैग है. फिलहाल हम लोग जितने भी चार टैग देखे चारों के चारों कंटेनर टैग. कंटेनर टैग मतलब वो टैग जो कि क्लोज करना जहाँ पे मैंडेटरी. चलिए अब कुछ बेसिक टैग्स के बारे में देखते हैं. टैग्स जानने से पहले एट्रीब्यूट्स पहले भी बताए हैं, एक बार फिर से रिकॉल करवा रहे हैं. एट्रीब्यूट्स क्या होता है? जब भी हम कोई टैग बनाते हैं तो उसके लिए लेस देन का इस्तेमाल करते हैं, टैग का नाम लिखते हैं. दिस इज द बॉडी ऑफ द टैग. अब इसके बाद अगर इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी हम ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मेरा बॉडी का कुछ कलर हो जाए, उसमें जो कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं उसका एक स्पेसिफिक उस फॉन्ट का कलर बन जाए, या बॉडी के बैकग्राउंड में अगर आप कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, इसके बाद आप जो कुछ भी कंटेंट लिखेंगे दिस पार्ट विल बी नोन एज एट्रीब्यूट. और इस पार्ट के बाद आप जो भी, जैसे हम बॉडी का टेक्स्ट बदलना चाहते हैं, दैट मीन जो भी हम बॉडी में टेक्स्ट लिख रहे हैं वो रेड कलर में आए, तो आई एम यूजिंग द एट्रीब्यूट टेक्स्ट इनसाइड द टैग बॉडी. जरूरी नहीं कि एक ही एट्रीब्यूट होता है बॉडी का. जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, अकॉर्डिंग टू दिस पेज वी आर हैविंग 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6, और भी बहुत है. आपके सिलेबस के अनुसार अगर इन 6 टैग्स का हम इस्तेमाल करें तो ये 6 टैग्स, ये 6 एट्रीब्यूट्स आप अपने टैग में इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको जिसकी जरूरत हो आप सिर्फ उसी का इस्तेमाल करेंगे. मुझे मतलब है सिर्फ इस टेक्स्ट कलर से, तो मैं सिर्फ टेक्स्ट कलर का ही इस्तेमाल करूंगा. अगर मुझे मतलब होगा इस टेक्स्ट कलर के साथ साथ हम चाहते हैं कि इसमें कुछ इमेज भी ऐड हो जाए जो कि मेरे वेब पेज के बैकग्राउंड में वर्क करे, तो उसके लिए हम
बॉडी ही टैग में टेक्स्ट कलर जो हमने यूज किया है उसके साथ हम चाहे तो एक स्पेस दबा के अगले एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से बोल रहे हैं, इसमें कोई भी एट्रीब्यूट आप मिलिएगा वो सारा एट्रीब्यूट मैंडेटरी नहीं है। आप बस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल जब जब जरूरत हो तब तक आप कर सकते हैं। किसी को मन है अगर एट्रीब्यूट चेंज करने का तो आप कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपके क्वेश्चंस में लिखा रहता है कि आपको ये एट्रीब्यूट चेंज करना है, तो वहां पे आपको वो एट्रीब्यूट चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर क्वेश्चन कहता है कि बॉडी का टेक्स्ट रेड होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा है वो यूज करना होगा, बॉडी टेक्स्ट इक्वल्स टू रेड। अगर वो कहता है कि कोई बॉडी के बैकग्राउंड में एक इमेज है, लेट द नेम ऑफ द इमेज इज IMAGE, image1.png। नाउ इट कैन बी PNG, इट कैन बी JPEG, इट कैन बी GIF। जो भी फॉर्मेशन होगा वो आपके एग्जामिनेशन में लिख के देगा, आपको उसी फॉर्मेशन का कोड वहां पे लिखना होगा। इस तरह से हम लोग किसी भी टैग में एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। पूरे HTML में यही चीज आपको सिर्फ पढ़ना है। टैग क्या है, उस टैग का नाम क्या है, उस टैग का काम क्या है, और उस टैग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, उन एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल करके आपके टैग में क्या अंतर पड़ेगा। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं। हम लोग क्योंकि रिवीजन मोड में हैं तो हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, लेकिन एक रिवीजन मोड में है, तो थोड़ा हम स्पीडली चलेंगे। नाउ, तो ये बेसिक एट्रीब्यूट से आप लोगों ने इन सारे एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल लैब क्लासेस में किया है। अब हम एक एक करके आपको याद दिलाते हैं। अगर आप टेक्स्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं तो ये बैकग्राउंड टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा बेसिकली। टेक्स्ट का कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है। ऐसे अब अगर आप चाहे उसको ब्लू रेड कुछ भी करना, तो या तो आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो ये कौन सा फॉर्मेट है, दिस इज नोन एज हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में हम लोग हैश टैग का इस्तेमाल करके उसको यूटिलाइज करते हैं, और इसके बाद 6 डिजिट फिलअप करते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस 6 में से पहला जो दो वैल्यू होगा वो R को रिप्रेजेंट करेगा, अगला जो दो वैल्यू होगा वो G को रिप्रेजेंट करेगा, और लास्ट का ये दो वैल्यू B को रिप्रेजेंट करेगा। ना व्हाट इज R and G and B? दिस इज फॉर रेड कलर, ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर। तो जहां पे आप रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हेक्साडेसिमल नहीं याद है तो आप डायरेक्टली कलर का नाम भी लिख सकते हैं। नाउ यू कैन सी हियर इट इज रिटन हियर, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पहले भी एग्जाम में आया है और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया हैश 000000। तो जब ये सारा जीरो होता है तो उसका कलर वाइट हो, सॉरी ब्लैक हो जाता है। जब ये सारा जीरो होता है तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। ना अगर मुझे इसे वाइट बनाना है तो इसके सारे कलर को फिलअप करना पड़ेगा। तो फिलअप मतलब कि मुझे ये सारे वैल्यूज को फुल यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, इस वैल्यू का रेंज क्या होगा। तो अगर आप R इस्तेमाल कर रहे हैं या G या B, जो भी आप 2 डिजिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 2 डिजिट 00 से स्टार्ट होता है, अगला वैल्यू आपका 01 हो जाएगा, और ये बढ़ते 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 09 तक जाता है। और 09 के बाद क्योंकि ये 2 डिजिट का है, 10 इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और अगर आपको याद होगा हम लोग हेक्साडेसिमल पहले भी पढ़े हुए हैं, 10 को हम लोग 10 लिखते नहीं है। 10 का रिप्रेजेंटेशन हेक्साडेसिमल में अल्फाबेट A से होता है। उसी तरह 11 का रिप्रेजेंटेशन हेक्साडेसिमल में अल्फाबेट B से होता है। तो अगर आपको 10 को रिप्रेजेंट करना है तो उसके जगह पे आप लिखेंगे A। इनफैक्ट आपको 2 बार A लिखना होगा क्योंकि ये 2 डिजिट के फॉर्मेशन में रहता है। AA 11 के लिए BB। और अगर आप इसी तरह से बढ़ेंगे, लास्ट वैल्यू हमारा क्या होता है 15, क्योंकि हेक्साडेसिमल में ऑल टुगेदर हम लोग 15 डिजिट इस्तेमाल करते हैं। हेक्साडेसिमल, हेक्सा का मतलब ही होता है 6। द मीनिंग ऑफ हेक्सा इज 6 एंड द मीनिंग ऑफ डेसिमल इज 10। सो 10 + 6 बिकम 16। और हम 0 से स्टार्ट करते हैं, इस जो हमारा लास्ट वैल्यू होगा वो 15 होता है। 16 हम काउंट नहीं करते। और इस 15 का जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होता है दैट इज योर F। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे हैश टैग
6 बार एफ 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 लिखेंगे तो ये वाइट कलर को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि ब्लैक को। उसी तरह अगर हम सिर्फ हैश टैग एक बार एफ एफ लिखते हैं और इसके बाद बाकी सारा जीरो छोड़ देते हैं, इसका मतलब यह है कि मुझे रेड कलर फुल्ली चाहिए, ग्रीन नहीं चाहिए और ब्लू भी नहीं चाहिए। तो ये रिप्रेजेंट करेगा रेड कलर को। सेम वे अगर एफ एफ आप सेकंड सेक्शन में इस्तेमाल करते हैं, बाकी को जीरो रखते हैं, तो वो ग्रीन को रिप्रेजेंट करेगा और ये लास्ट वाला ब्लू को रिप्रेजेंट करेगा। अब जरूरी नहीं है कि एफ एफ का ही इस्तेमाल करें, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको मन है तो हम लिख सकते हैं हैश टैग 0506 एंड ए। अब इसमें हम इस कलर कोड का मतलब क्या है कि हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं 5 drops of red, 6 drops of green and 10 drops of blue। अब इसके बाद जो भी इसका कॉम्बिनेशन का कलर बनेगा वो आपको इम्पैक्ट वहां पे दिखेगा। दिस इज अबाउट हेक्साडेसिमल। नाउ तो हम इसमें से एक एक करके सारे एट्रीब्यूट्स को समझने की कोशिश करते हैं। टेक्स्ट से हम लोग टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे। बैकग्राउंड से हम लोग बैकग्राउंड में इमेजेस डाल सकते हैं। बीजी कलर में हम लोग बैकग्राउंड में कलर डाल सकते हैं। बैकग्राउंड अगर यूज करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड के सहारे हम लोग बैकग्राउंड इक्वल्स टू उस इमेज का नाम लिख दीजिएगा, वो इमेज आपके बैक साइड में आ जाएगा। और अगर बीजी कलर का इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ पीछे का कलर चेंज होगा। नाउ लिंक, इसका इस्तेमाल हम लोग जब लिंक पढ़ रहे थे वहां पे देखे थे कि 3 तरह, ये आपके एग्जामिनेशन में हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे वो फर्स्ट टर्म का हो या सेकंड टर्म का हो, ये क्वेश्चन आया हुआ है। लिंक, ये लिंक 3 तरह का होता है, वी लिंक, ए लिंक एंड लिंक। तीनों में डिफरेंस क्या है? लिंक एट्रीब्यूट क्या होता है? दिस एट्रीब्यूट वाज यूज्ड टू सेट द कलर ऑफ अनविजिटेड, बस इतना याद है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिंक जो है वो अनविजिटेड लिंक को का कलर बताता है, कलर बताता है, याद रखिएगा। वी लिंक जो है वो विजिटेड लिंक्स का कलर बताता है या कलर चेंज भी कर सकते हैं इनफैक्ट। और ए लिंक जो है वो एक्टिव लिंक का कलर बताता है या हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। अब ये है क्या? ये तीनों एट्रीब्यूट किसका है? ये भी एग्जाम में पूछा गया था। ये तीनों एट्रीब्यूट अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको बॉडी टैग इस्तेमाल करना होगा। बॉडी के अंदर में ही ये सब दिखा सकता है और कहीं नहीं, ए टैग में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। नाउ लिंक अनविजिटेड, वी लिंक, वी फॉर विजिटेड सो इट इज फॉर विजिटेड एंड ए फॉर एक्टिव। अब ये लिंक होता क्या है? हाइपर लिंक हम लोगों ने पहले भी देखा था, कल भी पिछले क्लास में बताए थे, हम पिछले वीडियो में बताए हैं। जब भी किसी लिंक को आप क्लिक करते हैं तो वो हाइपर लिंक का फॉर्मेशन क्रिएट करता है। जैसे यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, ये कलर एक हाइपर लिंक का है। अगर ये लिटरली लिंक होगा, जैसे किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं, इस तरह के लिंक को जब आप क्लिक करते हैं तो एक नया वेब पेज खुल जाता है। अभी जो ये बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, दिस इज अ लिंक। व्हेन आई एम गोइंग टू क्लिक इट, उसके बाद जो इसका कलर चेंज होगा, जब हम इसको क्लिक करेंगे और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, दैट कलर विल बी द इम्पैक्ट ऑफ ए लिंक। वो एक्टिव हो गया। और जब आप उस पेज पे चले गए और पेज, जो भी सेकंड पेज ओपन हुआ, वापस जब उस पेज को क्लोज करके पिछले पेज में आते हैं, उसके बाद जो इस पार्ट का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे बाय डिफॉल्ट जो HTML फॉर्मेट यूज करता है, पर्पल कलर यूज होता है लिंक के लिए, और ग्रे कलर इस्तेमाल होता है विजिटेड लिंक के लिए। यानी जिसको आप क्लिक कर चुके होता है उसका कलर चेंज होके देखिएगा ग्रे हो जाता है। जब तक आप उसको क्लिक नहीं करते हैं तो वो पर्पल कलर का होता है, और जैसे आप उसको क्लिक कर लेते हैं वापस आके देखते हैं तो वो ग्रे कलर का होता है। वो ग्रे कलर बेसिकली आपका विजिटेड लिंक का कलर है, तो जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो ये बेसिक टैग्स है हमारे। Now, इस टैग्स को एक बार हम आपको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं ताकि परेशानी। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। नाउ आपको एक छोटा सा कोड दिख रहा है यहाँ पे। इस कोड में हमने HTML कोड से स्टार्टअप किया है और HTML कोड से इसको बंद किया है सिंपली।
इसके अंदर बॉडी टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। बॉडी टैग का एक एट्रीब्यूट है टेक्स्ट, जिसका इस्तेमाल करके हम टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं। अभी देख चुके हैं ये कलर ब्लैक का। इसमें दो स्पेशल टैग आपको दिख रहा होगा। एक H1 टैग है, हेडिंग टैग, जो आगे जाके हम लोग देखेंगे रिवीजन के समय, ऐसे पहले पढ़ चुके हैं। दीज आर द हेडिंग टैग्स, जिसमें H1 का साइज सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा जो होता है H6 का होता है। आगे जाके हम इसको एक फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। स्पेशल टैग, इस पे ध्यान दीजिएगा। दिस पार्ट इज नोन एज कमेंट लाइन। आपके एग्जाम में आ चुका है, फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। दिस इज अ टैग विच इज नोन एज कमेंट लाइन, जो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से स्टार्ट हो रहा है। दो माइनस का साइन यहाँ इस्तेमाल हो रहा है स्टार्टिंग में, और दो माइनस का साइन यहाँ इस्तेमाल होता है क्लोजिंग के। इसके बीच में जो कुछ भी लिखेंगे वो यूजर को नहीं दिखेगा। दिस इज ओनली फॉर द डेवलपर। ये हम लोग एज द डेवलपर बुकमार्क का काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मुझे कल को देखना है कि ये कोड मैंने क्यों लिखा था, हो सकता है कि हम भूल जाए, तो ये अपने आप को रिकॉल करने के लिए एक बुकमार्क की तरह हम एक कमेंट लाइन देते हैं। कमेंट लाइन का काम यही है। ये सिर्फ HTML में नहीं है, दुनिया के हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट लाइन होता है। और उसका काम सिर्फ यही होता है कि ये कोड डेवलपर को रिकॉल कराने के काम में देगा, ये यूजर को नहीं दिखे। नाउ अब हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या होता है। जब हम इसको सेव करेंगे और जब इसका आउटपुट देखेंगे, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। आपको शायद यहाँ दिख रहा होगा एक हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, जो H1 साइज में है। इसका कलर ब्लैक है। अब इसके कोड को चेंज करके देखते हैं कि कुछ इम्पैक्ट पड़ता है कि ना। इस टेक्स्ट का कलर यहाँ ब्लैक है। व्हाट विल हैपन इफ आई एम गोइंग टू राइट हियर F डबल जीरो। हम पहले भी बताया भी, F डबल जीरो पहला जो दो कोड है वो रेड को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे हिसाब से टेक्स्ट का कलर रेड होना चाहिए। इसको इम्पैक्ट में लाने के लिए सबसे पहले हम इसको सेव कर रहे हैं Ctrl+S दबा के, और वापस इस वेब पेज को यहाँ से रिफ्रेश कर रहे हैं, रीलोड कर रहे हैं। F5 दबा के आप रीलोड कर सकते हो। देखिए इसका कलर चेंज हो गया, डेट इज योर रेड कलर। तो ये इम्पैक्ट इस पे दिख रहा है, यानी अभी तक हम लोग सारा कोड सही लिखे हैं। अब हम चाहे तो जरूरी नहीं हेक्साडेसिमल का ही इस्तेमाल करना। आई कैन राइट द नेम ऑफ द कलर ऑल्सो। आई एम गोइंग टू सेव इट। आई एम गोइंग टू रीलोड द पेज। यू कैन सी द कलर ऑफ द टेक्स्ट हैज बीन चेंज। तो चॉइस इज योर्स, लेकिन हाँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका हेक्साडेसिमल कोड याद होना चाहिए, बेसिक जितना है। नाउ इसमें अगर हम मुझे और भी प्रॉपर्टी डालना है, जैसे कि हम चाहते हैं कि इसका बीजी कलर चेंज हो जाए, यानी पीछे का जो कलर जो अभी व्हाइट दिख रहा है, तो आई एम गोइंग टू राइट BGCOLOR। ऑलवेज रिमेंबर, ये COLOR होगा, UR नहीं होगा। इज टू मेरा फेवरेट कलर AQUA, एक्वा। अगर हम इसको वेब पेज का ये कलर एक्वा करना चाहते हैं, तो इस पे इम्पैक्ट होगा अगर अच्छा, अगर हम इसके टेक्स्ट को हम रेड कर देते हैं। देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। Ctrl+S सेव किए, इसको रिलोड किए। यू कैन सी द बैकग्राउंड कलर हैज बीन चेंज टू एक्वा एंड द टेक्स्ट कलर इज नाउ रेड कलर। अब आप देख सकते हैं इस कोड में हमने दो एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया है, एक टेक्स्ट का और एक बीजी कलर। तो मेरी जितनी जरूरत होगी मैं उसी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करूंगा। ऐसा कोई ही मैंडेटरी नहीं लिखा हुआ है कि सारे एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है या किसी का भी करना है। जो एज पॉइंट, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो एग्जाम डिमांड करेगा आपको उसी का इस्तेमाल करना है। नाउ वापस उस वेब पेज पे जाते हैं। देखिए इस वेब पेज के ऊपर में यहाँ लिखा हुआ to.bodyattributes.html, जो कि मेरे फाइल का नाम है। अगर हम इसमें टाइटल का इस्तेमाल करते हैं, TITLE, और इस टाइटल में मैं लिखता हूँ माई टेस्टिंग फाइल, क्योंकि टाइटल एक कंटेनर टैग है तो मुझे इसे क्लोज करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू सेव इट। नाउ आई विल रीलोड इट। देखते कुछ अंतर पड़ता है कि नहीं। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, टू बॉडी एट्रीब्यूट्स डॉट HTML, शायद आपको यहाँ विजिबल होगा। नाउ आई एम गोइंग टू रीलोड इट। नाउ यू कैन सी इट इज रिटन हियर माई टेस्टिंग फाइल। तो इस जगह पे अगर आपको किसी भी तरह का चेंजेस करना है, देन यू कैन यूटिलाइज द टाइटल टैग। हमने दो एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया है, टेक्स्ट का, बीजी कलर का। एक और इस्तेमाल करके आपको दिखाते हैं, बैकग्राउंड। आपको यहाँ दिख रहा होगा कुछ एट्रीब्यूट्स मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, कहीं कैपिटल लेटर में लिखा है। ये जान के कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि HTML इज नॉट केस सेंसिटिव।
HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, मतलब हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं, उससे HTML पे कोई असर नहीं पड़ता है ना। अब हम इस बैकग्राउंड के सहारे यहाँ पे कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं, तो हमने एक फोल्डर बना रखा है, उसमें कुछ ना कुछ इमेज जरूर होगा। दिस इज द इमेज फाइल, PNG फाइल है ये, और इसका नाम है 8, सो आई एम गोइंग टू यूज इट। 8 डॉट, इस डबल कोट के बीच में 8 डॉट PNG। आई एम गोइंग टू सेव इट। देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता, पड़ता भी है कि नहीं पड़ता। Reload the page. As you can see here, some images has been added. अब ये इमेज क्या है, क्योंकि ये पूरे पेज में हम इस्तेमाल किए हैं, इसलिए ये इसका इम्पैक्ट पता नहीं चल रहा है। एक बार हम उस इमेज को ओपन करके देखते हैं एक्चुअली में वो इमेज है क्या। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट। यू कैन चेक इट, दिस इज द इमेज ऑफ एट। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। नहीं तो हम इसको दूसरे फॉर्मेट में ओपन करके आपको दिखाते हैं। इसी इमेज का हम लोग आगे भी इस्तेमाल करेंगे जब मुझे इसे यूजिंग द HTML टैग, यूजिंग द IMG टैग इसको ऐड करना होगा। दिस इज द इमेज ऑफ अदिया। तो ये क्योंकि साइज पूरे पेज में आ रहा है, इसलिए सिर्फ आपका ये वाला फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा अपने वेब पेज। चलिए दिखाते हैं आपको हम वापस जाके। दिस इज द पार्ट दैट यू कैन सी। So this way you can use any of the attribute as per the demand of the question, nothing else. So this is all for this class and this video. बचा हुआ जो टैग्स है उसको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।